पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल रैली दौरों और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ पार्टी नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हालांकि पश्चिम बंगाल चुनाव में एसआईआर का मुद्दा तेजी से उछाला जा रहा है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी से लेकर ओवैसी तक भाजपा को घेरने में जुटी हुई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल की चुनावी जमीन से एसआईआर मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस प्रक्रिया के पूरी तरह खिलाफ हैं। ओवैसी ने कहा, हम एसआईआर के खिलाफ हैं और हमारी याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। चुनाव आयोग के पास किसी भी और किसी की नागरिकता जांचने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल गृह मंत्रालय के पास होता है। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वह गलत है। चुनाव के बीच में समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाना लोकतंत्र मूल्यों के खिलाफ है। ओवैसी ने ममता बनर्जी के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद वह बीजेपी समर्थकों को नोटिस देगी। ओवैसी ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, जबकि असली फैसला बंगाल की जनता करेगी। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर सीधे चुनाव आयोग से टकराने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को 3 पन्नों की एक विस्तृत चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। वोटिंग अधिकार का खतरा। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के बहाने बंगाल के असली और वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के मौजूदा कदम लोगों के मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का हमला यही नहीं रुका। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने एक ही दिन में लगभग 3000 फॉर्म 6 जो कि नया मतदाता पंजीकरण फॉर्म के काम आता है वह जमा कराए हैं। उनका कहना है कि यह अन्य राज्यों के निवासियों की रातों रात बंगाल का मतदाता बनाने का एक सोची समझी साजिश है। पत्र में यह भी दावा किया गया है कि इस तरह का पैटर्न पहले भी बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में देखा जा रहा था। टीएमसी का मानना है कि यदि ये आरोप सच हैं तो यह अवैध, असंवैधानिक और पूरी तरह से कुटिल मंशा को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव अब केवल सत्ता की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि यह नागरिकता, पहचान और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर केंद्रित हो गया है। एक तरफ भाजपा अपने सुशासन और परिवर्तन के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी और ओवैसी एसआईआर के मुद्दे को ढाल बनाकर जनता के बीच जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या एसआईआर का मुद्दा चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगा? क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर कोई ठोस स्पष्टीकरण देगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की चुनावी जंग इस बार आर पार की होने वाली है।